हाय एवरीवन, दिस इज इखलाक हुसैन इस्मानी, पीएचडी स्कॉलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। जितने भी स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, सीमा कर रहे हैं, एसीसीए वगैरह कर रहे हैं, बीकॉम, बीबीए, एमबीए कर रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो बेसिक है वो जनरल एंट्री से स्टार्ट होती है, क्योंकि अकाउंट रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा जनरल एंट्रीज। तो हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1। जनरल एंट्रीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि थारो जो बेसिक है इससे पहले वाले लेक्चर में हमने उसको कंक्लूड किया था। फिर भी हम स्टार्ट लेते हैं। जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा एम क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा एम होता है। उसको जितना मैक्सिमम हम अर्न कर सकते हैं, अर्न करने की कोशिश करेंगे बिजनेस में। दो तरह की एक्टिविटीज है, वन इज फाइनेंशियल, अदर इज नॉन फाइनेंशियल। जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हम उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। उसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। वो रूल क्या है आपका? डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वो हमने पहले डिस्कस किया था कि एसेट और एक्सपेंस जो है उनकी नेचर सेम है, तो हमने उनको एक कैटेगरी में रखा है। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जो है उनकी नेचर सेम है, तो उनको एक कैटेगरी में रखा है। एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड को हमने क्या कहा था? डेबिट, राइट साइड को हमने क्रेडिट। तो एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे? डेबिट। डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे? क्रेडिट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो क्या करते हैं? डेबिट। एक्सपेंसेस डिक्रीज नहीं होते हैं, एक्सपेंसेस की नेचर सिर्फ इंक्रीजिंग है। इसी तरह लायबिलिटीज जब इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होता है? क्रेडिट। कम करना हो तो डेबिट। रेवेन्यू को जब भी कैपिटल को हमने इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट। कम करना हो तो डेबिट। रेवेन्यू को इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट। रेवेन्यू हमारा क्या होता है? कम नहीं होता है। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो है वो इनकी नेचर क्या है? वो हमेशा इंक्रीज होते हैं, ये डिक्रीज नहीं होते। अगर इनको डिक्रीज करना पड़े तो फिर वो हम एडजस्टमेंट में करते हैं, लेकिन इनकी नेचर क्या है? इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं, इसका कुछ रूल है। रूल ये है कि उसको हमें फॉलो करना है। अगर रूल आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। यह है कि जो भी टाइटल आपने ट्रांजैक्शन है उसमें से कुछ टाइटल्स होंगे, उन टाइटल को आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे दिया है, मिस्टर ए डिपॉजिट कैश ₹50,000 इन बैंक टू स्टार्ट अ बिजनेस। इस ट्रांजैक्शन में से हमने क्या करना है? टाइटल्स फाइंड करने हैं। टाइटल कौन से फाइंड होंगे? जो नेचर ऑफ बिजनेस, इन 5 में से कोई ना कोई होगा या कोई कॉन्ट्रा होगा। उनको जब आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आपने क्या करना है? डेबिट कौन सा हो रहा है, क्रेडिट कौन सा हो रहा है, तो फिर हमें पता है ऐसे डेबिट होगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इंक्रीज होगा तो कम करना हो तो क्रेडिट। तो ये रूल हम फॉलो करेंगे। लेकिन जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करने का भी रूल है। ये है कि वो कहता है कि सबसे पहले आपने डेबिट वाले टाइटल को उठाना है, ठीक है। डेबिट वाले टाइटल को हमने क्या करना है? बिल्कुल लाइन के साथ हमने शो करना है। यहाँ पे लाइन के साथ हमने मेंशन करना है। उसके बाद क्रेडिट टाइटल को सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है? जो क्रेडिट का टाइटल है उसको आपने ऑप्शन करना। तीसरा है इंडेंट। जो क्रेडिट वाला है उसको थोड़ा आगे से हमने स्टार्ट करना है, उसको कहते हैं इंडेंट। और चौथा जो रूल है वो ये है कि उसको नरेट करना है कि ये ट्रांजेक्शन क्यों अकर हुई, क्यों उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हमारे पास एंट्री के लिए क्या है? सबसे पहले डेट मेंशन होगी। अगर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर होगा, वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे इस कॉलम पे अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन, जैसे हमने कहा अकाउंट टाइटल और उसकी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। ये आपके LF है, इसको RF भी कहते हैं, PR भी कहते हैं, पोस्ट डिफरेंस, ठीक है। फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। आपके पास जो भी अमाउंट डेबिट हो रहा होगा, डेबिट हो रहे होंगे, उसको हमने डेबिट पे लिखना है। जो भी क्रेडिट हो रहे होंगे उसको हमने क्या करना है? क्रेडिट पे लिखना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है, use the following title of accounts to complete journal entries of given transaction. मिस्टर ए का बिजनेस है। मिस्टर ए डिपॉजिटेड कैश ₹50,000 इन बैंक टू स्टार्ट अ बिजनेस। मिस्टर ए ने 50,000 डिपॉजिट किया है बैंक में कारोबार स्टार्ट करने के लिए। तो क्या होगा? हमारे पास बिजनेस में इस वक्त कैश कितना है? कैश बिजनेस में हमारे पास कैश क्या है? 0, ठीक है। उसके पास पर्सनल बहुत सा होगा, जो पर्सनल है उसमें से वो इन्वेस्ट कर रहा है। जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल किस फॉर्म में लेकर आ रहा है? कैश दे रहा है। कितना दे रहा है? 50,000। जब ये 50,000 इन्वेस्ट करेगा तो ये किधर आएगा?
बिजनेस में कितना हो जाएगा 50,000। इस वक्त उसकी इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट पे लिखते हैं, ठीक है, क्रेडिट साइड पे। इसी तरह आपका कैश क्या है, एसेट है, तो एसेट जब भी इंक्रीज हो रहा होता है तो हम क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री पास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने दो टाइटल्स फाइंड किए। पहला तो हमारा कैश है। अच्छा, कुछ टाइटल्स गिवन होते हैं, कुछ क्लू होता है, उसके थ्रू आपने फाइंड करना है। यहाँ पे कैपिटल का जिक्र कहीं पे नहीं लिखा है, इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं है, लेकिन हमें क्या पता चला, मिस्टर ए डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। क्यों किया है, टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो टाइटल होता है बिजनेस में वो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो हम इसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, तो कैश क्या हुआ, हमारे पास इंक्रीज हुआ, तो डेबिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैश हमारा बढ़ रहा है, एसेट है, डेबिट है, तो सबसे पहले लिखेंगे कितने से, इसका जो अमाउंट है वो भी डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये डेबिट हो रहा था, ठीक है। तो हमने कैश एसेट है, एसेट डेबिट हो रहा था, इंक्रीज को डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो फर्स्ट टाइटल हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, ठीक है। अब जो सेकंड ट्रांजेक्शन है, सेकंड टाइटल है, वो किधर है आपका, कैपिटल है। कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने क्या करना है, लेकिन इस रूल को थोड़ा फॉलो करना है। जब भी क्रेडिट है तो उसको इंडेंट, इंडेंट का मतलब है, जैसे पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे से लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंडेंट। ये हम क्या करेंगे, कैपिटल को इंडेंट इसलिए करते हैं क्योंकि क्रेडिट जो है थोड़ा आगे है, इसको भी थोड़ा आगे रखेंगे तो इसका अमाउंट भी थोड़ा आगे आ जाएगा। तो ये हमारा रूल है। तो हमने ये भी फॉलो किया, ये भी फॉलो किया, ये भी। तो थर्ड जो है, इसको क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी नरेशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट। तो हमने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आ रही थी उसको हमने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे डेट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका नंबर मेंशन करेंगे। जैसे आपकी एक एंट्री कंप्लीट होती है तो आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि हमें पता चले कि पहली ट्रांजेक्शन और दूसरी ट्रांजेक्शन में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन वन कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कि पेड रेंट फॉर ₹3,000, पेड फॉर 3 मंथ एट ₹2,500 पर मंथ। 3 मंथ्स के लिए उसने क्या किया, रेंट दिया है 2,500 पर मंथ का। इसका मतलब है 7,500 पेमेंट की है, ठीक है। कैश क्या हुआ आपका, आउटफ्लो है ना, क्या हुआ, माइनस हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। कितना हो रहा है, 7,500, क्योंकि 2,500 पर मंथ से किया है तो 3 मंथ्स के लिए कितना होगा, 2 मंथ्स के लिए 5,000, 3 मंथ्स के लिए 7,500। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चला पेड, पेड का मतलब यहाँ पे जो पेड लिखा है, पे करते हो या रिसीव करते हो तो कैश ही रिसीव करते हो। तो जब भी पेड लिखा होगा, रिसीव लिखा होगा, उसका मतलब है वो टाइटल क्या आ रहा है आपका, कैश आएगा। तो हमारा क्या है, एसेट हमारा यहाँ पे पहले इंक्रीज हो रहा था, अभी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो टाइटल है, पेड रेंट, क्या कह रहा है, रेंट। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, ये डिक्रीज नहीं होता है। तो आप एक्सपेंस पे आ जाए, एक्सपेंस की क्रेडिट साइड पे एंट्री कभी नहीं होती है, इसकी क्या होगी, डेबिट होगी। ये आपका प्लस हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, आप किराया दे रहे हो, ठीक है। तो आपका ये प्लस हो गया तो ये डेबिट होगा, ये माइनस हो गया तो आपका एसेट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो जो डेबिट हो रहा है उसको हमने पहले रिकॉर्ड करना। डेबिट क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंस है, दैट इज रेंट, क्योंकि हमने इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको फॉलो किया डेबिट को, फिर क्रेडिट वाला टाइटल क्या है आपका, एसेट है, दैट इज कैश, माइनस हो रहा है, थोड़ा इंडेंट करके हमने लिखना है, दैट इज कैश। कितने से, 7,500 से, 7,500 हमारा। तो ये क्यों हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, क्योंकि हमने पेमेंट की थी, टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस। हमने रेंट पे किया है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद हमने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसी तरह अब आते हैं थर्ड पे। क्या है, बॉट ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम बी एंड कंपनी फॉर ₹10,000। हमने बी एंड कंपनी से इक्विपमेंट परचेज किया, ठीक है। क्या किया हमने, इक्विपमेंट परचेज किए।
इक्विपमेंट हमारा कितने का है 10,000। जब कोई चीज परचेज, लेट सपोज मैं मोबाइल परचेज कर रहा हूँ 30,000 का, तो 30,000 पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया उसने, इक्विपमेंट तो परचेज किया 10,000 का, जब भी पे परचेज करते हो तो आपको पे करना है, तो उसने 10,000 के बजाय कितना दिया है, पे टू देम, उनको पे दिए, क्या दिया, कैश, कितना 3,000। तो अगर आपने 3,000 पे किया है तो रेस्ट आपका 7,000 बचता है, जो आपने पे नहीं किया है। ठीक है, अगर किसी को आपने पे करना है या आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी। तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है, एक एसेट आपका बढ़ रहा है, क्या है, इक्विपमेंट आपका बढ़ रहा है, कैश क्या है आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं। हमें जो पे करना है उसको क्या कहते हैं, अकाउंट पेएबल, दूसरा हमारा क्या है, कैश, और तीसरा हमारा इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा आपने देखना है कि यहाँ पे तीन चीजें आ रही। ठीक है, बात एक चीज की हो रही इक्विपमेंट, लेकिन यहाँ पे तीन टाइटल आ रहे हैं। अब तीन टाइटल होंगे तो क्या करना है, देखो यहाँ पे जो रूल है हमारा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो है ये हमने क्या है, इक्वेट करना है। जो इक्वेशन है वो क्या है, वो थ्रू डेबिट और क्रेडिट के थ्रू हमने क्या करना है, इक्वेट करना होता है। ठीक है, तो डेबिट, अगर एसेट में एक टाइटल आ रहा है तो यहाँ पे दो आ रहे हैं, तो दोनों क्या है, लेकिन किस चीज से इक्वल होगा, किससे होगा, वो अमाउंट से होगा, रुपीज में हो या डॉलर। जो है दो डेबिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो क्रेडिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एंट्री होती है इस सूरत में, जैसे हमारे पास सिंगल डेबिट और सिंगल क्रेडिट हो तो उसको क्या कहते हैं, डबल एंट्री। क्या है, डबल एंट्री। डबल एंट्री में क्या होता है, वन डेबिट होता है और वन क्रेडिट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री। अगर एक से ज्यादा होगा, मोर देन टू डेबिट्स या थ्री क्रेडिट्स, दो से एक से ज्यादा हो, तो उस सूरत में हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री की पहचान ये है कि जो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो, वो क्या होगा, वन से ज्यादा होगा। डबल एंट्री में दोनों सेम होंगे। तो अगर यहाँ पे दो डेबिट हो, दो क्रेडिट की, जिस तरह से भी हो, अमाउंट दोनों डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल क्या होना, हमारा इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 7,000 हमने पे करना था, तो उसको क्या कहा हमने, अकाउंट पेबल, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी। और एक एसेट, ये क्या है, कैश आपका एसेट है, एसेट आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो ये आपका एसेट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब एसेट जब भी इंक्रीज हो रहा है, इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ ना, इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ तो हमने उसको क्या करना है, डेबिट, जो देखो ये भी क्रेडिट हो रहा है, ये भी क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ने की वजह से क्रेडिट हो रहा है, कैश कम होने की, तो हमारा रूल क्या है, सबसे पहले डेबिट को रिकॉर्ड करना है। तो डेबिट हमारा क्या हो रहा था, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितने से डेबिट हो रहा है, 10,000 से। ठीक है, सेकंड में हमारा क्या है, एसेट कम हो रहा है, तो उस जो क्रेडिट हो रहा होता है उसको क्या करना है, इंडेंट करके करना है। तो हमारा क्या है, कैश कम हो रहा है, कितने से, 3,000 से। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अकाउंट पेबल हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप इधर देख रहे होंगे 10,000 हमारा डेबिट हो रहा है, इन दोनों को देखो ऐड करोगे तो 10,000। तो रूल क्या है, डेबिट और क्रेडिट के थ्रू हमने क्या करना है, इसको इक्वेट करना है, इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 3 थी। हमने क्यों एंट्री पास की, देखो यहाँ पे इन दोनों को कहते हैं मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, आपका मोड ऑफ पेमेंट की किस तरह से हो, चेक के थ्रू दे रहे हो, कैश के थ्रू दे रहे हो, नोट पेबल के थ्रू दे, जिस तरह से भी दे रहे हो, उसका हमारा इतना फोकस नहीं होता है। हमारा फोकस क्या है, इस वक्त रिकॉर्ड करना है, इक्विपमेंट रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो नरेशन में हमने क्या करना है, टू रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड इक्विपमेंट। ठीक है, तो हम नरेशन किस तरह करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट का जिक्र नहीं करेंगे। अब आते हैं, अब आपने समझ लिया होगा, थोड़ा हम स्पीड से करते हैं। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। 4 में आते हैं, रेंडर सर्विसेज टू क्लाइंट एंड रिसीव्ड कैश रुपीज 5,000। आप एक गुड्स डिलीवर करते हो, मींस फिजिकल चीजें होती है, उसको क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। जैसे मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या है,
दीज आर सर्विसेज, डॉक्टर क्या करे सर्विसेज, इलेक्ट्रिशियन क्या करे सर्विसेज, तो उसमें क्या होता है रेंडर होता है, इंजाम देने को रेंडर कहते हैं। तो क्या होगा हमने पैसा रिसीव किया ना, तो कैश हमारे पास आ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कितने से 5000 से, और सर्विसेज हमारी क्या है क्रेडिट होती है, तो सर्विस इनकम हमारी क्या हो गई क्रेडिट हो गई 5000 से, ठीक है। तो टू रिकॉर्ड कैश हमने क्या करना, रिकॉर्ड नहीं करना है, तो हमने क्या करना है सर्विसेज, टू रिकॉर्ड सर्विसेज, ये हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 4 थी। इसी तरह 5 पे आते हैं, परचेज सप्लाईज फॉर कैश ₹400। 5 में हमने क्या किया, सप्लाईज हमारा एसेट है, हमने परचेज किया है, तो एसेट क्या होता है हमेशा डेबिट होता है, उसके लिए हमने क्या दिया है पे दिया है कि पैसा दिया है, तो हमारा पैसा कम होगा तो क्या होगा क्रेडिट होगा, हमने डिस्कस किया था। टू रिकॉर्ड सप्लाईज। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है पेड सैलरीज टू स्टाफ। सैलरी हमारा क्या है एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस जैसे हमने पहले किया था रेंट एक्सपेंस, इसी तरह ये भी सैलरी एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक्सपेंसेस हमेशा इंक्रीज होते हैं, जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट सैलरी एक्सपेंस, डेबिट हमने पे किया तो कैश हमारा एज इट इज आएगा, ठीक है। क्रेडिट होगा 5400 5400, ये आपकी 6 ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड सैलरी एक्सपेंस, ठीक है। 7 में कह रहा है बॉट फर्नीचर फॉर 3200, पेड टू खान एंड कंपनी 1200 एंड प्रोमिस टू पे द बैलेंस आफ्टर 1 मंथ। जैसे हमने इक्विपमेंट का किया था इसी तरह फर्नीचर का भी हम करेंगे। क्या किया फर्नीचर हमने परचेज किया है, कितने का परचेज किया है दैट इज 3200, ठीक है। इसमें से जो पेमेंट हुई है कैश हमने कितना दिया 1200, और हमने अकाउंट पेबल जो पेमेंट करनी है दैट इज 2000, ठीक है। टू रिकॉर्ड फर्नीचर, ये हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 7 थी। 8 में कह रहा है विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज के लिए अगर विथड्रॉ करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग हमारा क्या है कॉन्ट्रा कैपिटल है, तो ड्राइंग हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा 3000 रुपीज़ से, ठीक है 3000 रुपीज़। तो ये आपका एक टू रिकॉर्ड ड्राइंग्स, हमने बिजनेस से विथड्रॉ किया उसको रिकॉर्ड करने के लिए किए। बिल टू नासिर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, जैसे हमने यहाँ पे सर्विसेज रेंडर किया था कैश दिया था, यहाँ पे क्या हुआ हमने सर्विस तो दिया लेकिन हमें पैसा मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो हमें क्या होगा अकाउंट रिसीवेबल मीन्स बाद में पैसे जब लेने होते उसको हम क्या कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो फिर क्या होगा अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट होगा, ठीक है। और सर्विस हमारी इनकम क्या होती है क्रेडिट, सर्विस इनकम को हम क्रेडिट करेंगे 12,500 से, 12,500 टू रिकॉर्ड सर्विसेज, दिस इज 9 ट्रांजेक्शन। इसके बाद कह रहा है रिसीव फ्रॉम नासिर रुपीज 5000, नासिर से हमने क्या किया इस अकाउंट रिसीवेबल से जिसने 12,000 रुपये देने थे, कितना देना था 12,500, इसने क्या दिया 5,000 दिया, तो ये किधर आएगा कैश में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कैश क्या होगा डेबिट हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है ना, एसेट आपने कब बढ़ता है तो क्या होगा डेबिट, और आपका अकाउंट रिसीवेबल दूसरा एसेट क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है, तो हमारा कैश 5000 से डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल कम होकर बैलेंस कितना रह जाएगा 7500 रह जाएगा। तो ये हमारी 10 ट्रांजेक्शन है टू रिकॉर्ड क्या करेंगे कलेक्शन, क्योंकि हमने कस्टमर से पैसे वसूले हैं ना, तो हमने इसको क्या करना है टू रिकॉर्ड कलेक्शन करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो फर्दर जो क्वेश्चंस हैं तो वो हम सॉल्व करेंगे और आप लोगों ने उसको फॉलो करना है, ठीक है। थैंक यू।